अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो अभी तक हमने सीखा कि ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वो हम कैसे निकालते हैं, और दूसरा जो हमने सीखा वो सीखा था कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है तो वहाँ से हम कैसे एक डिफरेंशियल इक्वेशन को बना सकते हैं। ओके, अब जो हमने सीखना है कि वो सीखना है अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए ना, उसका जो ऑर्डर एंड डिग्री दैट शुड बी वन। ओके, तो उसी पर्टिकुलर इक्वेशन के बारे में हम बात करेंगे। तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें ऑर्डर वन होगा और डिग्री वन होगी, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, वहाँ से फंक्शन कैसे निकालते हैं वापस से, तो वो हमारा जो टास्क रहेगा इस वीडियो में। ओके, बट उसको भी सॉल्व करने के लिए चार प्रोसीजर्स है, चार मेथड्स है आपके पास। ओके, तो जो वो इक्वेशन है वो किसको इनमें से सेटिस्फाई कर सकती है, तो उसी के अकॉर्डिंगली फोर तरीके से चार मेथड्स के थ्रू हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। जो फर्स्ट वन आता है वो आता है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। सेकंड है जब आपके पास जो इक्वेशन होगी वो होमोजीनियस इक्वेशन होगी। थर्ड, ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ जो है इक्वेशन है जिसमें लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ये मैं सिखा दूंगा आपको कि कैसे सॉल्व करना होता है। इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर वगैरह आता है, वो सारा कुछ डिटेल में बात करेगी। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये लास्ट में, बट ये जनरलाइज्ड है, इसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो आप, राइट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ओके, तो सबसे पहले जो हम सीखेंगे ना वो है कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। हमारे पास अगर आप कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर आप उसमें, ये सिंपल भी है, अगर आप उसमें वेरिएबल को सेपरेट कर पाओगे तो उसको, उसमें कैसे फिर सॉल्यूशन को निकाल पाएंगे हम लोग, तो वो बहुत इजी टास्क रहता है हमारे लिए। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग, वो एक अच्छा वो जनरलाइज्ड फॉर्म है, वो उसमें हम थोड़ा वो डिफ़िकल्ट बनना स्टार्ट होता है वहाँ से, क्योंकि जब आपके पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। बट अगर कोई इक्वेशन चाहे वो वही से गिवन है, आप सेपरेट कर सकते हो वेरिएबल्स उसमें, तो वो बहुत ईजी रहता है उसको उसी तरीके से सॉल्व करना। सो इसीलिए हमारे पास ये जो फोर प्रोसीजर्स है, फोर मेथड्स है, ये सारे हमने सीखने पड़ते हैं सो दैट जब भी हमारे पास कोई भी इक्वेशन आ जाए उसको हम ईजिली सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है, आप एक इक्वेशन को दो तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, तो बेटर रहता है उस टाइम पे कि जो आपके पास सिंपल सा होगा, जो आपको लगता है कि उस टाइम पे कि ऐसे ये सिंपल हो सकता है, उसी के थ्रू जाना होता है, तो वो हमारे पास एक ऑप्शनल रहता है उस टाइम पे, राइट। ओके, सो जो हमारे पास ये फर्स्ट है ना, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, इसको हम डायरेक्टली एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, राइट। देखो मैं आपको एग्जांपल एक देता हूँ, उसी के थ्रू हम समझेंगे, इस कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी लाते हैं उसी के थ्रू। ओके, सो क्वेश्चन नंबर वन, वेट, क्वेश्चन नंबर वन क्या है? क्वेश्चन नंबर वन, एक्स प्लस वन डी वाई ओवर डी एक्स दैट विल बी इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस वन। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। देखो इसमें सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है इस क्वेश्चन की, इसमें आप y को सेपरेट कर सकते हो, x को सेपरेट कर सकते हैं। कैसे? देखो यहाँ पे मैं dy लिखता हूँ, राइट, x को राइट हैंड साइड की ओर लेते हैं, dy और y के रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड की ओर। यहाँ पे क्या बनेगा, वाई स्क्वायर प्लस वन, राइट, और यहाँ पे क्या बनेगा, x, और ये dx यहाँ पे शिफ्ट ऐसे, और यहाँ पे बनेगा x प्लस वन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, ये स्टेप करने के बाद वेरिएबल सेपरेट हुई। सबसे पहले इसमें आप देखोगे कि जो वेरिएबल्स हैं उनको सेपरेट करना है। सेपरेट करने के बाद अब आप बोथ साइड इंटीग्रेट करोगे चीज़ों को, राइट। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप कर सकते हो कि इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, फाइन। यहाँ पे इंटीग्रेट करने के बाद ये आपको पता है कि ये एक स्टैंडर्ड सा रिजल्ट है, ये इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं हम, ये मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, वो होता है हमारे पास बराबर, मैं लिख के रखता हूँ यहाँ पे, वो होता है बराबर वन बाई टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई, राइट। तो ये सिंपल सा चीज़ है, ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन, ये आपने इंटीग्रेशन में सीखा होगा, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअल में इसमें इंटीग्रेशन बहुत यूज़ होती है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आप तब तक सॉल्व नहीं कर पाओगे जब तक कि आपने इंटीग्रेशन जो चैप्टर है वो आपने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, कि जो जो भी बेसिक इंटीग्रेशन आती है वो आपको आनी चाहिए, तभी आप चीज़ों को सॉल्व कर पाओगे इसमें, फाइन। ओके, तो ये जो मैंने यहाँ पे बोला ना, ये वाला, इसी को यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा, राइट। तो ये जो हमारे पास बनेगा, ये बनेगा
1 बाई ए दैट्स 1, 1 बाई 1 इज़ 1, तो ये बनेगा 1 tan इनवर्स ऑफ y बाई 1 दैट्स y, राइट। और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखो ये लीनियर ओवर लीनियर है, लीनियर ऊपर भी लीनियर नीचे भी लीनियर। इसको इसी तरीके से सॉल्व करते हैं कि याद रखो एक ही बार, फिर ये बार बार परेशान नहीं करेगा। +1 कर दो, -1 कर दो, फाइन, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो यहाँ पे x+1 करते हैं और यहाँ पे dx। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या लिखा, tan इनवर्स ऑफ y। यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, इन दो को अलग, इसको अलग, तो ये कर सकते हैं हम x+1 dx ओवर x+1, फाइन, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस, यहाँ पे dx और x+1, ये हमारे पास बना। फिर क्या करेंगे यहाँ से हम कर सकते हैं ये जो tan इनवर्स ऑफ y एज इट इज, क्योंकि ये तो हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है, ये बनेगा, ये और ये कट जाएगा तो ये बनेगा x माइनस ये यहाँ पे डिफरेंशिएशन, इसकी डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है। जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन होती है उसकी डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में होती है, तो आप लिखते हैं उसको ln ऑफ दैट डिनोमिनेटर, जो भी उस टाइम डिनोमिनेटर में होगा, फाइन, ओके। और यहाँ पे एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी जोड़ना है, दैट पहले भी जोड़ सकता था, लास्ट में भी जोड़ो, दैट्स, क्योंकि इंटीग्रेशन जब खत्म होती है, मैंने पहले एक इंटीग्रेट एक बार किया था, अब लास्ट में दूसरी बार करना पड़ा, तो मैंने लास्ट में जोड़ दिया। इसका जो फाइनल आंसर बनेगा इसका, दैट विल बी x माइनस ln ऑफ x+1 प्लस c। वापस से देख लो इसको एक बार, हमारे पास क्या था, हमारे पास अभी के लिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसकी डिग्री क्या है 1, इसका पावर क्या है, सॉरी इसका जो ऑर्डर क्या है वो है 1, वो मैंने सिखाया आपको कैसे डिग्री दिखती है, कैसे ऑर्डर दिखता है, ओके। उसके बाद मैंने क्या किया, इसमें हमने जो है हमारे पास वेरिएबल्स थे उनको सेपरेट किया, y को लेफ्ट साइड में रखा, और जो x के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी, dx था, x था, वो राइट साइड की ओर मैंने शिफ्ट कर लिया। उसके बाद क्या, उसके बाद मैंने बोला आपको कि जब वेरिएबल सेपरेट हो जाए उसके बाद में जो आपने करना है वो है कि उसको इंटीग्रेट करना है, ओके। इंटीग्रेट किया, सिंपल से दो फंक्शंस थे, ये था स्टैंडर्ड फंक्शन फर्स्ट वाला y² + 1, और ये था लीनियर ओवर लीनियर। तो लीनियर ओवर लीनियर को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी आपने इस वीडियो में देखा, इस क्वेश्चन में देखा, और जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है 10 वाला रिजल्ट, उसको भी आपने यहाँ पे प्रैक्टिस की, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे अब जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, वो है कि xy² प्लस x और यहाँ पे dx, ओके। देन वी हैव प्लस y² प्लस y एंड dy इक्वल्स टू 0। देखो ये मैं यहाँ पे रखता हूँ, इसको राइट हैंड साइड की ओर शिफ्ट कर लेता हूँ मैं, तो ये बनेगा xy² प्लस x और यहाँ पे ये बनेगा dx, फाइन, ओके। तो ये बनेगा यहाँ पे yx², ये बनेगा प्लस y, और ये क्या है साथ में dy, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ पे x कॉमन निकालो एक बार, क्योंकि मुझे क्या करना है, मेरा टास्क है वेरिएबल को सेपरेट करना, है ना, क्योंकि ऊपर टॉपिक ही यही है। जब तुम फिर प्रैक्टिस करोगे ये चीज़ें खुद माइंड में आती है बाद में प्रैक्टिस से, फाइन। y² + 1 ये बनेगा यहाँ पे dx, और यहाँ पे -y, और ये बनेगा x² + 1, यहाँ पे मैंने जो कॉमन निकाला वो y था, फाइन। इसको वापस से देख लीजिए आप, आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे मैं सिर्फ x वाली, ये जो x वाले dx ये मैं यहाँ पे रखने जा रहा हूँ, बाकी जो भी है वो राइट साइड की ओर शिफ्ट करूँगा, और जहाँ जो वहाँ पे x के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होगी वो यहाँ पे शिफ्ट करूँगा इधर की ओर, ओके। तो ये यहाँ पे बनेगा -y dy, और डिनोमिनेटर में बनेगा y² + 1, ओके, सिंपल। देखो सब कुछ सेपरेट हुआ, x वाली जितनी भी चीज़ें थी वो लेफ्ट हैंड साइड की ओर है, और जो y के रिलेटेड चीज़ें थी वो राइट साइड की ओर है। अब क्या करना है हमने, बोथ साइड इंटीग्रेट, फाइन। तो देखो सिंपल से इंटीग्रेट, जब भी यहाँ पे डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन, ऊपर उसकी डिफरेंशिएशन, देखो है ना ऊपर इसकी डिफरेंशिएशन, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 कर लेते हैं मल्टीप्लाई, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्यों, क्योंकि ये और ये वापस से कैंसिल, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब इसकी डिफरेंशिएशन ऊपर न्यूमरेटर में है, जब भी ऐसा केस हो आपके इस इंटीग्रेशन केस में, नीचे फंक्शन ऊपर उसकी डिफरेंशिएशन, तो ये बनता है ln ऑफ दैट डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर में होगा।
तो ये माइनस तो किसी काम का नहीं है, बाहर निकालते हैं डायरेक्टली। तो ये सेम केस यहाँ पे भी है, वाई स्क्वायर इसकी डिफ्रेंसिएशन ऊपर, तो ये बनेगा ln ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 1। बट मैंने पहले वाले केस में भी, पहले वाले क्वेश्चन में भी यही चीज़ बोला था कि यहाँ पे कांस्टेंट लिखना बेहद ज़रूरी है। अब यहाँ पे मैंने कांस्टेंट जानबूझकर ln में लिखा, क्यों? क्योंकि इससे मेरी जो चीज़ें हैं वो सिंपल होने वाली हैं, आप देखोगे, क्योंकि इसमें कैंसिलेशन होगी लास्ट में, तो उससे चीज़ें सिंपल हो जाएगी। तो बनेगा ln ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 1, फाइन, और ये बनेगा इक्वल्स टू ln ऑफ सी। ये एक कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, या आपने ड्रिल में सीखा होगा। देखो ये आइडेंटिटी है इसमें डायरेक्टली ln ऑफ रिजल्ट उसमें देखो, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, फाइन, और यहाँ पे बनेगा वाई स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि ऊपर प्लस था तो इसको मल्टीप्लिकेशन में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं ln ऑफ सी। ये वाला और ये वाला गया कैंसिल, तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और दिस वाई स्क्वायर प्लस 1, और लास्ट में ये बचेगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये कभी कभार क्या होता है ना कि चीज़ें और भी गिवन होती है। फॉर एग्जांपल वाई किसी एक्स पे गिवन होता, तो अगर वो चीज़ें थी वाई फॉर एग्जांपल विल बी इक्वल्स टू एट एक्स इक्वल्स टू पर्टिकुलर थिंग, तो उससे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। बट यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन थी नहीं, तो इसको हम एज इट इज रखते हैं, राइट। तो ये बनेगा इसका फाइनल आंसर एज पर जो क्वेश्चन ने दिया था हमें। इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, बट तभी जब एक्स और वाई का वैल्यू गिवन होता, तब जाके इस कांस्टेंट का वैल्यू आता हमारे पास। बट यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है, तो हमको इसको एज इट इज रखना है, राइट। ओके, देखो अब एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें थोड़ा बहुत आपका माइंड चाहिए, ओके, कि वो डायरेक्टली चीज़ों को वहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकते आप। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा सा क्वेश्चन है ये। इसमें क्या है, एक्स पावर 4, तो ये है dy ओवर dx, ओके, प्लस एक्स क्यूब वाई, दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस सेक ऑफ एक्स वाई। ये है हमारे पास क्वेश्चन। देखो हम अगर कुछ भी करेंगे ना, इस सेक एक्स वाई को सेपरेट किसी भी तरीके से नहीं करोगे। हमारा टास्क क्या है, एक्स को सेपरेट करना वाई से, लेकिन यहाँ पे ये सेक के अंदर में एंगल में है, तो हमारे लिए तो इतना पॉसिबल नहीं है, किसी भी तरीके से नहीं कर सकते। अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचेगा, एक चीज़ होता है जो होता है कि सब्स्टिट्यूशन एक ऐसा चीज़ है जिससे आर्ग्यूमेंट में चीज़ों को हटा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल एक्स वाई के बदले में कोई तीसरा वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, वी टी, जो भी कुछ। बट उससे प्रॉब्लम आएगी जब मैं एक्स वाई को पुट करूँगा टी, एक्स वाई को लेट से मैंने पुट किया टी, तो ये तो हटा, लेकिन हमारे इक्वेशन में क्या आया, एक को आया एक्स, दूसरा आया वाई, तीसरा आया टी। अब मेरे पास जो प्रॉब्लम है वो है कि मेरे पास वेरिएबल ज़्यादा हुए। तो इस तरीके से चीज़ों को सॉल्व करना है। देखो y भी हट जाए, y हट जाए और t इक्वेशन में आ जाए, राइट, उस तरीके से चीज़ों को सॉल्व करना है। ये इसने क्वेश्चन वाले ने जब ये बनाया है ना ये क्वेश्चन, तो उसने ये चीज़ें माइंड में रखी हैं, तब जाके क्वेश्चन डिज़ाइन हुआ, राइट। देखो कैसे इसको मैं करूँगा सॉल्व। इस x पावर 3 को रखूँगा मैं बाहर, यहाँ पे क्या बचेगा, ये बनेगा x dy बाई डी एक्स, ये है ना, प्लस एक्स क्यूब, तो ये बनेगा y, समझना बात को, माइनस सेक एक्स वाई। अब अगर तुम एक्स वाई को पुट करोगे ना t या z या कुछ भी, यहाँ पे देखो इसकी डिफ्रेंसिएशन आएगी x, देखो प्रोडक्ट रूल में आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट वाले को डिफ्रेंसिएशन सेकंड वाले को एज इट इज, फिर सेकंड वाले को डिफ्रेंसिएशन फर्स्ट वाले को एज इट इज, वही चीज़ मैं भी करूँगा। सेकंड वाले को डिफ्रेंसिएशन फर्स्ट वाले को एज इट इज, प्लस सेकंड वाले को एज इट इज, फर्स्ट वाले की डिफ्रेंसिएशन बनेगी 1, दैट विल बी इक्वल्स टू डी टी ओवर डी एक्स, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर रहा हूँ। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट सा ये चीज़ बना हमारे लिए। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, सारा कुछ रिप्लेस हुआ। मैंने बोला ना, जब क्वेश्चन वाले ने डिज़ाइन किया ना ये क्वेश्चन, उसको पता था कि क्या क्या चीज़ें आने वाली है आगे जाके, इसीलिए उसने इस क्वेश्चन को इसी तरीके से डिज़ाइन किया। यहाँ पे जब ये पुट करेगा कुछ, इसकी डिफ्रेंसिएशन डायरेक्टली यहीं पे बननी चाहिए, तब जाके चीज़ें सॉल्व हो। अगर आप ये सब्स्टिट्यूशन आप इसमें अप्लाई करोगे, इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे, ये सब लिखते हैं, फिर पुट दिस एक्स वाई इक्वल टी इक्वल्स टू एक्स वाई, फिर ये सब फर्स्ट में रखोगे, तो ये बनेगा यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स, और यहाँ पे जो बनेगा ये बनेगा माइनस सेक ऑफ टी। देखो हमारा क्वेश्चन कहाँ पे रिड्यूस हुआ, सिंपल क्वेश्चन बना, जो हमने अभी क्वेश्चन किया था उससे भी बहुत सिंपल, है ना।
तो ये तभी आप कर सकते हो जब आपको पता होगा कि पहुंचना कहाँ है मुझे, कि करना क्या है, चीज़ों को क्या करना है मुझे, तब जाके चीज़ें और भी सिंपल लगना स्टार्ट होगा। ओके, तो यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए अब क्या करोगे आप, एक्स क्यूब को एज दिस, नहीं सॉरी, डी टी को यहीं पे रखते हैं डी टी, और ये जो माइनस वाला है ना ये सेक टी, ये यहाँ पे लेते हैं। अभी जो मैंने आपको बोला हम पढ़ते हैं सेपरेशन अभी, तो ये बनेगा माइनस डी एक्स डिवाइड बाई एक्स क्यूब। देखो हुए सेपरेट चीज़ें, चीज़ें जब सेपरेट होती है फिर आपको दोनों साइड से इंटीग्रेट करना पड़ता है, बोथ साइड इंटीग्रेशन। सेक टी तो अगर आप ऐसे ही देखोगे ना तो ये बनेगा कॉस ऑफ टी डी टी, एज सिंपल एज दैट। तो ये बनेगा माइनस, ये बनेगा एक्स पावर -3 डी एक्स, यही है जो हमने सीखा है। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, दैट इज साइन एक्स, तो ये बनेगा साइन टी, ये बनेगा साइन टी, ये बनेगा साइन टी, और यहाँ से अगर आप इसको देखोगे तो ये बनेगा माइनस, ये बनेगा एक्स पावर -3 + 1 डिवाइड बाई -2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये बनेगा साइन ऑफ टी, साइन ऑफ टी विल बी इक्वल्स टू, ये बनेगा +1/2, ये बनेगा 1/2, और यहाँ पे बनेगा एक्स स्क्वायर, और ये बनेगा कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। यहाँ पे भी टी और इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं थी, सॉरी, इसको आप लास्ट में टी का वैल्यू वापस से सब्स्टिट्यूट करना, ये चीज़, ये स्टेप मत भूलना, क्योंकि अगर आप ऑप्शन चेक करोगे वहाँ पे टी में आंसर नहीं होगा, वहाँ पे क्या होगा, अगर आप देखोगे ऊपर हमने सब्स्टिट्यूशन क्या किया था, एक्स वाई इक्वल्स टू टी, सो टी के बदले में वापस एक्स वाई रखोगे तुम, तो यहाँ पे जो चीज़ें बनेगी वो बनेगी साइन ऑफ एक्स वाई, साइन ऑफ एक्स वाई, और ये बनेगा 1/2x² प्लस कॉन्स्टेंट। ये फाइनल आंसर बनेगा आपके पास, ये है फाइनल आंसर हमारे पास। ये इस क्वेश्चन में ये जो हमने पहला वाला क्वेश्चन डिस्कस किया ना, उससे ये सिंपल था, बट एक चीज़ इसमें ज़्यादा था, वो था सब्स्टिट्यूशन, और इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्ट प्रोसीजर हम नहीं लगाते, डायरेक्ट हमने चीज़ों को यूज़ नहीं किया, इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन आया, और उस सब्स्टिट्यूशन को उस तरीके से करना पड़ता है सो दैट वहाँ पे जो बाकी चीज़ें हैं, वाई के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो हमने उसी में निपटा दी, तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट बनता है। अब आपने इस क्वेश्चन के थ्रू कितना सीखा वो निकलेगा इस क्वेश्चन में। फाइन, एक क्वेश्चन लिख लो आप, सिंपल सा क्वेश्चन है, बट आपका माइंड चाहिए वहाँ पे, आप कैसे चीज़ों को सॉल्व करते हो। ओके, खुद से ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन का। सबसे पहले dy और dx इक्वल्स टू 4x + y + 1 का होल स्क्वायर, इसको ट्राई कीजिए, इसका आंसर आपने बोलना है। सिंपल क्वेश्चन है, डिफ़िकल्ट ये भी मैं यही से बोलूँगा, इसको ज़्यादा इजीली अगर आप सॉल्व करना चाहोगे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लो, लेकिन सब्स्टिट्यूट क्या करोगी वो मैटर करता है, वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, और फिर कैसे आप उसका आंसर निकालोगी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, तो इसको तुम डिफरेंट प्रोसीजर के थ्रू कर सकते हो। मैं दिखाता हूँ एक वाला प्रोसीजर जो बहुत सिंपल है। देखो सॉल्यूशन, मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है कि इस क्वेश्चन को मैं सब्स्टिट्यूशन के थ्रू करूँगा, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसको मैं लेता हूँ टी, देखो ये क्या बना 4 + dy/dx इक्वल टू dt/dx। देखो सब्स्टिट्यूशन के बाद तुम सब्स्टिट्यूशन हर बार कर सकते हो, लेकिन सब्स्टिट्यूशन के बाद आपके पास एक इंपॉर्टेंट चीज़ आना चाहिए, y हटना चाहिए हमारे इक्वेशन में, dy भी और y के रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं ना वो हटना चाहिए, x वहाँ पे रहेगा और t रहेगा, तो फिर सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर y भी रहा, t भी रहा, x भी रहा, तो फिर तो सॉल्व नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे y यहाँ पे है, जब मैं इसको सारे को पुट करूँगा तो ये तो हट ही जाएगा, बट dy/dx हटेगा, यस, क्योंकि dt/dx के बदले में आप ये चीज़ सब्स्टिट्यूट कर, तो dy/dx को आप हटा सकते हो इससे, ये यहाँ शिफ्ट कर लो तो ये बनेगा dt/dx -4। तो अगर आप देखोगे dy/dx को इस वाले चीज़ से आप रिप्लेस कर दो इसी क्वेश्चन में, और इसको इसके साथ आप देखोगे t और x में क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा। बट एक चीज़ याद रखो, अगर गलती से भी यहाँ पे y² होता ना, यहाँ पे y² होता, तब जाके आप सॉल्व नहीं कर सकते थे, तब सब्स्टिट्यूशन से कोई फ़ायदा नहीं था। क्यों? क्योंकि जब तुम इसको डिफ्रेंसिएशन करते यहाँ पे y आता, y तो नहीं हट सकता था ना फिर,
क्योंकि जब यहाँ पे शिफ्ट करोगे dy बाई डी एक्स का आंसर निकालोगे तो इन टर्म्स ऑफ y निकलेगा। हम चाहते हैं dy और y कैंसिल हो जाए हमारी इक्वेशन में, वो आए ही ना, तब जाके हम चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। तो इन चीज़ों का जब जब ऐसा होगा तब आप जो है सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। जब ऐसा नहीं होगा, जब तीनों चीज़ें आएगी, तब आप सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। फाइन, ओके। तो हमारे पास ये दो चीज़ें हैं, सब्स्टिट्यूट करेगी इक्वेशन फर्स्ट में, जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा dt बाई डी एक्स -4, क्योंकि इसके बदले में dy बाई डी एक्स के बदले में हमने ये सब्स्टिट्यूट किया, और ये बनेगा t²। फाइन, फाइनली क्या होगा, ये यहाँ पे बनेगा dt बाई डी एक्स, क्योंकि सेपरेट करना है चीज़ों को, तो ये बनेगा t² +4, और ये बनेगा dt बाई 2² + t², और यहाँ पे बनेगा ये dx। हुए सेपरेट चीज़ें, बहुत इजी है। अब बोथ साइड इंटीग्रेट कर लो। बोथ साइड इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास जो बनेगा वो बनेगा 10 का रिजल्ट, वो है 1/tan इनवर्स ऑफ t/2। यही हमने पढ़ा है। ये बनेगा x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट, ओके। ये 2 आप यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो, तो आप बोल सकते हो tan इनवर्स ऑफ t/2 दैट विल बी इक्वल्स टू 2x प्लस नेक्स्ट कॉन्स्टेंट कोई c या c या a कुछ भी, क्योंकि कांस्टेंट को और के कांस्टेंट मल्टीपल होगा तो नेक्स्ट कांस्टेंट बनेगा। 3 होगा तो 3 2 6, वो भी एक कांस्टेंट है। बट यहाँ पे लास्ट में आंसर अगर आप देखोगे वो टी में नहीं होगा। हम उसको क्या पता था टी में था, क्योंकि उसने जो इनिशियल क्वेश्चन दिया था वो एक्स और वाई में दिया था, तो वो चीज़ इसमें फाइनली नहीं रखना है, वापस से सब्स्टिट्यूशन करना है। सो हमने क्या किया था, 4x + y + 1, देखो ऊपर देख लीजिए आप, ये वाला सब्स्टिट्यूशन आप वापस कीजिए लास्ट में, क्योंकि उसको मत पता है कि टी क्या है, तो लिखते हैं टी के बदले 4x + y + 1, तो टी के बदले में आप लिख सकते हो 4x + y + 1। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा tan इनवर्स ऑफ 4x + y + 1 डिवाइड बाई 2, दिस विल बी इक्वल्स टू 2x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। एक चीज़ जो मैंने बोला कि इसमें कभी कभार क्या होता है कि कंडीशंस दी जाती है, पर्टिकुलर y पे पर्टिकुलर x पे y इतना है, तो उससे क्या होता है कि फाइनली आप इस कॉन्स्टेंट का वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो अगर कंडीशंस गिवन होगी तो उसको यूटिलाइज करके आप वो चीज़ कर सकते हो। बट मुझे लगता है आज के लिए ये सफिशेंट है। जो भी आज हमने पढ़ा वो था प्योरली बेस्ड ऑन कि जब भी आपके पास चीज़ें होगी उनको आप सेपरेट कर सकते हो, तो उनको फिर फर्दर कैसे सॉल्व करना है वो हमने आज के वीडियो में देखा। अब दूसरे टाइप की जो कैटेगरी आती है प्रॉब्लम्स की, जो होमोजीनियस वगैरह हो, उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।